मेरे लिए तो उसको पढ़ के आंखें खुल गई हैं। जो पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड अपने फ्लोट किए हैं उन्होंने 8.2 पे, सिर्फ दो चीजें मैं उसमें से कोट करता हूं शायद कारदार साहब के आर्टिकल में। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ी हुकूमत है, बड़े इन्होंने स्टेप्स गिनाए हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, हमने गवर्नेंस ठीक कर लिया, हमने अपनी कारकर्दगी ठीक कर लिए। इसके बावजूद इनको पिछले साल वाला रेट मिला है जो 2014 में था, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। भारत की एक कंपनी, आपको पता है एक बहुत बड़ी उनकी रिलायंस उनकी कंपनी है, रिलायंस ने फ्लोट किए $750 मिलियन के उन्होंने बॉन्ड जारी किए 2.6% पे। एक इंडियन कंपनी की क्रेडिबिलिटी रेटिंग्स पाकिस्तान पूरी हुकूमत से ज्यादा है। उन्होंने 750 मिलियन मार्केट से लिए 2.6% पे, पाकिस्तान ने $500 मिलियन इन्होंने लिए हैं इन्होंने 8.2 पे। साथ में वो ये लिखते हैं, लास्टली मैं कहूंगा आपका कमेंट चाहूंगा, आप वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा श्रीलंका, इसके बाद तुर्की, इसके बाद इजिप्ट, आपका फिलीपींस और मलेशिया, कहते हैं इन्होंने भी फ्लोट किया, उनका रेट भी पाकिस्तान से कम है। ये पाकिस्तान का 8.2 कैसे हो गया? भारतीय कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है, बिजनेस कंपनी है, उसकी रेटिंग्स पूरी हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा है। हम समझते हैं पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं, पाकिस्तानियों से पूछे तो वो लगता है कि दुनिया हमारे बगैर तो चल नहीं सकती, और हमें यहाँ पैसे देने को कोई तैयार नहीं है सर। बिल्कुल सर, हम कल भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा महंगे रेट पे लिए जा रहा है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो कारदार साहब ने कही है कि जनाब हमारे तो बड़ा क्लेम करते हैं एक तरफ कि हमारी रिजर्व्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हैं और बड़े अच्छे जा रहे हैं, ये $20 बिलियन तक क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर ऐसी इमरजेंसी है क्या कि आप ये इतनी महंगे रेट के ऊपर ये ले? तो ऐसे ही कर्जे बढ़ाने वाली बात है। पर एक बात जो यहाँ पे कही जा रही है जो बड़ी खतरनाक है, वो मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जनाब ये गौर करें जो हमारे हर साल दुबई से रिजर्व्स जो हैं, रेमिटेंसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, कोई मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसे फैक्टर्स नहीं है कि नई नौकरियां हो रही हो या नई कारोबार हो रही हो, तो जो रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं लोग इशारा कर रहे हैं कि जनाब गौर करें कि ये खरीद कौन रहे हैं। ये जो लोग खरीद रहे हैं हो सकता है ये वही पैसे घूम फिर के हमारे फाटा में इस्तेमाल हो रहे हो और बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हो, और इसका ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि दुश्मन अगर $2-4 बिलियन रोज का 7 साल हमारे से खरीदता जा रहा है और हमारी सारी इकोनॉमी इस वक्त रेमिटेंसेस में चल रही है, और एकदम से वो $4-5 बिलियन का खरीदना बंद कर दे तो हम उसके ऊपर बजट कर रहे हैं तो हम एकदम बैठ जाएंगे। तो इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, पर इस पर गौर करना चाहिए। चले आप जरा इस पर गौर करते रहिएगा। अभी कुछ दिन आप वहां पे मौजूद हैं, कोई अपने जासूस एक्टिवेट करें और जरा पता चलाएं कि ये कोई पाकिस्तान से कमाई हुई दौलत वाया भटिंडा तो नहीं इस्तेमाल हो रही कि ब्लैक मनी को जरा बाइट किया जाए, और बाइट करने के लिए 8.2% का मार्कअप रखा गया। वहां से पाकिस्तान से ही पैसा जा रहा है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो चेक करें कि वहां पे खरीद कौन रहे हैं। ये आप बैठे हैं ना, जरा अपने गुर्गे को एक्टिवेट करें ना, कोई पुराने कोई सोर्सेज वगैरह को लड़ाए ना, कोई जरा हमें कल तक कोई इसमें से खबर निकाले। आमिर साहब मैं जरा आप जरा, मैं सिर्फ एक वो कह दूं, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि आप ढंडोरा पीटते नहीं थकते कि जनाब हमने इतने 18 अरब कर दिया और 20 अरब पे लेके जाएंगे, उसके लिए आपने अब कर्ज आपने उतारने के लिए मजीद कर्जा आप $500 मिलियन के लिए, $500 मिलियन के लिए, और 8.25%, और जो आप इंडियन रिलायंस कंपनी का बता रहे हैं बाकी ममालिक ने इससे कम पे लिया है। और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट तक तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक इस पे आवाज नहीं उठी। चले मैं उस पर भी हम बात करते रहेंगे। आमिर साहब मौजूद है, कुछ ना कुछ निकालना से